जो ये लाइटिंग एडजस्टर लगा रखा है ना, वो सबसे सुपर जगह लगा रखा है। ये देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ। ये लगा रखा है पर्लिन। अब पर्लिन से जब ये अटैच है, कभी अगर मान के चलो कि आकाशीय बिजली गिरी तो पूरे स्ट्रक्चर में करंट दौड़ना है। स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि कभी भी आप पैनल इंस्टॉल करवा रहे हो तो इसका माउंटिंग होल होता है सोलर पैनल का। वो माउंटिंग होल होने का, उसकी एक लोकेशन डिटेक्ट करने का मेन रीज़न ये है कि डेड वेट जो होता है पैनल का, जैसे अभी आप इस पर प्रेशर रखोगे तो इस डेड वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसमें माउंटिंग होल आते हैं। ये जो पैनल अभी इंस्टॉल किया है, इन्होंने क्या मिस्टेक करी है कि यहाँ पर ये पर्लिन जो है ये तो ऑलमोस्ट माउंटिंग होल के पास है यहाँ से, तो ये गैप जो आप देख रहे हो ये 3.5 mm का गैप यहाँ पे छूट गया। अब दूसरी पर्लिन जो आनी चाहिए थी वो इससे 1360 mm पे यहाँ आनी चाहिए थी, जो इसका दूसरा माउंटिंग होल है। आप कभी भी अगर ये क्लिट, जो माउंटिंग क्लिट हम यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने का ये लॉजिक नहीं है कि आप किसी भी पर्लिन को उठा के कहीं भी लगा दो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर इस पर यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो ये जो पैनल है यहाँ से यहाँ तक का जो स्पैन है, ये पैनल का डेड वेट की वजह से ये पैनल टूट जाएगा। और उस पैनल में इस पैनल में कुछ डिफरेंस है? क्या फ़र्क है? फ़र्क बताइए आप। थोड़ा लंबाई का भी फर्क है, जबकि दोनों सोलर मॉड्यूल 445 वाट के हैं, बट 4-4.5 इंच बड़ा है हमारा वाला सोलर मॉड्यूल। जो सोलर मॉड्यूल आपने इंस्टॉल किया था या करवाया था, तो ये कितना समय लगा था इसे? 4 दिन या 5 दिन करीब लगा दिए थे। 4 से 5 दिन लगभग लग गए थे। जिस समय इसे लैग लगा रहे थे तो कितने व्यक्ति पकड़ रहे थे इस सिस्टम को? 4-5 लोग, 4-5 अलग पकड़े हैं, कोई जा रहा है कहीं। अब हमारा जो ये सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है, जो MS का है, कितने समय में इंस्टॉल कर दिया हमने? 1 दिन से भी कम समय में। 1 दिन से भी कम समय में, जबकि लाइट आना जाना लाइट की कम से कम 2 से 3 घंटे हमारे लाइट में खराब हो गए। उससे आधे से भी कम कॉस्ट में भी पड़ा है, और आधे से कॉस्ट कम में पड़ा है। और दूसरी बात क्या, मजबूती के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मजबूती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम झांसी में हैं और MP बॉर्डर पे ही हैं। तो अभी क्या कि इन भैया के यहाँ सोलर मॉड्यूल लगा हुआ था 445 वाट का, 32 सोलर मॉड्यूल लगे हुए थे। बट क्या था कि आउटपुट थोड़ी कम हो रही थी, तो इस वजह से हमारे पास से इन्होंने 16 सोलर मॉड्यूल और लिए हैं, जो हमने इंस्टॉल करके परफॉर्मेंस इन्हें भैया को चेक करा दिया है। तो पहले तो जानेंगे इनका भैया का नाम और यहाँ का पूरा एड्रेस एक बार फिर। तो भैया अपना नाम और एड्रेस बताइए यहाँ पे। मेरा नाम संजीव कुमार है और झांसी जिला है और ग्राम डोमापुर है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे अभी 16 पैनल प्रियांक भाई ने लगाए हैं, जो कि बढ़िया काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये बताइए, ये जो सोलर मॉड्यूल आपका लगा हुआ है, लास्ट कितने एम्पियर तक जनरेशन जाती थी? इसकी वो 15-16 एम्पियर। 15-16 एम्पियर, जबकि सोलर मॉड्यूल पे लगभग 11 पॉइंट कुछ ठीक है। और हमारे वाले सोलर मॉड्यूल पे जो लिखा हुआ 11.71 एम्पियर लिखा हुआ है। और उसके बाद अभी जो हमने लोड डाल के चेक जो किया है, वो लगभग हमने 7:45 बजे यहाँ सिस्टम चालू कर दिया था, बट 9 बजे जो हमने चेक किया है तो उस समय 16-17 एम्पियर तक जनरेशन जारी थी। अब 16-17 एम्पियर जनरेशन जाने का मसला ये था कि इनके जो सोलर मॉड्यूल हैं वो 11-11.5 एम्पियर तक लास्ट जनरेशन जाती थी उस समय तक। और 9 बजे इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस में नहीं होता था, ठीक है, फुल लोड पे चल रहा था। तो इस हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो 11 से 17 एम्पियर, यानी कि 6 एम्पियर जनरेशन हमारा सोलर मॉड्यूल करके दे रहा है। और इनके सोलर मॉड्यूल जो 5.5 एम्पियर पे। और अभी क्या है कि इनके पास एक 16 इंच की चक्की लगी हुई है, जिससे ओवरलोड ये खींच रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि चक्की की कैपेसिटी जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, पार्ट कभी कभी चिपक जाता है। अभी क्या है कि जैसे ही लोड डाल के जनरेशन आनी शुरू होती है तो तभी पार्ट चिपक जाता है। तो यहाँ जो है इन सोलर मॉड्यूल से हमारे वाले सोलर मॉड्यूल का 1-1.5 एम्पियर एक्स्ट्रा फिलहाल अभी चल रहा है। और अभी क्या है कि जैसे ही ये काउंटर सापर्ट लगा रहे हैं और एक चक्की और लगेगी और एक ऑयल स्पेलर लगेगा। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 20 HP का मोटर मैं इनसे डलवाऊंगा। ये तो 15 को कह रहे हैं, बट मैं 20 HP का मोटर डलवाऊंगा। और उस समय तीनों लोड एक साथ चलने वाले हैं। तो अभी क्या है कि ये जो सोलर मॉड्यूल है, अभी जब हमारा सोलर मॉड्यूल आपके यहाँ आया था तो कैसा फील हुआ था? बढ़िया, 1 नंबर क्वालिटी है। उस पैनल में इस पैनल में कुछ डिफरेंस है? क्या फ़र्क है? फ़र्क बताइए आप। थोड़ा लंबाई का भी फर्क है, जबकि दोनों सोलर मॉड्यूल 445 वाट के हैं, बट 4-4.5 इंच बड़ा है हमारा वाला सोलर मॉड्यूल। और उसके बाद जनरेशन तो अब देखने को मिली गई है। और फिर दूसरी बात क्या, कुछ लोग कहते हैं साहब कि GI स्ट्रक्चर लगाना चाहिए। हमने लगाया यहाँ पे MS का स्ट्रक्चर है,
आपका सस्ता पड़ा बहुत। तो ये जो सोलर मॉड्यूल लगा हुआ है यहाँ पे 30 सोलर मॉड्यूल इस पे लगे हुए हैं, 2 सोलर मॉड्यूल पीछे लगे हुए हैं इसके। तो ये जो है जीआई का स्ट्रक्चर है, ये पहला इस सिस्टम लगा हुआ है इनका। और हमारा वाला जो सोलर मॉड्यूल है वो उधर लगा हुआ है नीचे, और हमने एंगल थोड़ा अलग रखा है इस सोलर मॉड्यूल की अपेक्षा। अब एक बात और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो सोलर मॉड्यूल आपने इंस्टॉल किया था या करवाया था, तो ये कितना समय लगा था इसे? इसमें 4 दिन या 5 दिन करीब लगा दिए थे। 4 से 5 दिन लगभग लग गए थे। क्या क्या समस्या है इसके सामने? बहुत सारी समस्या, लेबर 2-3 लोग लगे पकड़ने के लिए, बहुत सारी दिक्कतें, सीढ़ी वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई हैं आपको। मजबूती अभी क्या है कि यहाँ पे केबल और केबल हमें साइड ब्रेसिंग लगी मिली है, क्रॉस ब्रेसिंग वगैरह कुछ नहीं है। कुछ नहीं लगाया, वो बोला भी था उनसे। तो अभी क्या है ना कि इस जीआई स्ट्रक्चर में इतना मजबूत करके लगाया है ये सिस्टम कि इसमें कुछ जगह तो साइड ब्रेसिंग लगाई है और क्रॉस ब्रेसिंग का अता पता कहीं से कहीं तक है नहीं। अब जिस समय इसे लैग लगा रहे थे तो कितने व्यक्ति पकड़ रहे थे इस सिस्टम को? 4-5 लोग, 4-5 अलग पकड़े हैं, कोई कहीं जा रहा है कहीं। अब हमारा जो ये सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है जो एमएस का है, कितने समय में इंस्टॉल कर दिया हमने? 1 दिन से भी कम समय में। 1 दिन से भी कम समय में, जबकि लाइट आना जाना लाइट की कम प्रॉब्लम से कम 2 से 3 घंटे हमारे लाइट में खराब हो गए, उससे और ज़्यादा ही। और हमने लगभग 8-8:30 बजे समय काम शुरू किया था और इवनिंग में काम फिनिश कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर लगा के पूरा कनेक्शन करके फिट कर दिया। उससे आधे से भी कम कॉस्ट में भी पड़ा है, और आधे से कॉस्ट कम में पड़ा है। और दूसरी बात क्या, मजबूती के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मजबूती है। दूसरी बात क्या, अभी दोनों स्ट्रक्चर को मैं नीचे की तरफ से दिखाऊंगा, पीछे की तरफ से, कि किस तरीके से क्लिट लगाई गई है और कहाँ पे सोलर मॉड्यूल पे क्लिट लगी हुई है, कहाँ राफ्टर लगा हुआ है, कहाँ पर्लिन लगी हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो ध्यान रखने वाली बात होती है। और हमारा जो सोलर स्ट्रक्चर है वो टोटल होल टू होल फिटेड है। हमारा जो सोलर मॉड्यूल है वो भी टोटल होल टू होल फिटेड है। A to Z सोलर मॉड्यूल में हमने सारा होल पे फिट किया है, कहीं बैठ आराम से। हमारे वाले सोलर मॉड्यूल का कैसा सीन है? इस वाले से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। समथिंग 1.5 से 2 एम्पियर का समथिंग राउंड फिगर अभी एम्पियर। अभी क्या है, जैसे सोर्स घूमेगा तो और भी ज़्यादा जनरेशन देगा अभी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ये लाइटिंग एडजस्टर लगा रखा है ना, वो सबसे सुपर जगह लगा रखा है। ये देखिएगा आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लगा रखा है पर्लिन पे। अब पर्लिन से जब ये अटैच है, कभी अगर मान के चलो कि आकाशी बिजली गिरी तो पूरे स्ट्रक्चर में करंट दौड़ना है, लाजमी है। जो लाइटिंग एडजस्टर होता है वो स्ट्रक्चर से दूर होता है और सोलर मॉड्यूल से ऊंचा होता है। और ये इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक की है, और कई सारी मिस्टेक की हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि कभी भी आप एक पैनल इंस्टॉल करवा रहे हो तो इसका माउंटिंग होल होता है सोलर पैनल का। वो माउंटिंग होल होने का, उसकी एक लोकेशन डिटेक्ट करने का मेन रीज़न ये है कि डेड वेट जो होता है पैनल का, जैसे अभी आप इस पर प्रेशर रखोगे तो इस डेड वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसलिए ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसमें माउंटिंग होल आते हैं। ये जो पैनल अभी इंस्टॉल किया है, इन्होंने क्या मिस्टेक करी है कि यहाँ पर ये पर्लिन जो है ये तो ऑलमोस्ट माउंटिंग होल के पास है यहाँ से, तो ये गैप जो आप देख रहे हो, ये 3.5 mm का गैप यहाँ पे छूट गया। अब दूसरी पर्लिन जो आनी चाहिए थी वो इससे 1360 mm पे यहाँ आनी चाहिए थी, जो इसका दूसरा माउंटिंग होल है। आप कभी भी अगर ये क्लिट, जो माउंटिंग क्लिट हम यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने का ये लॉजिक नहीं है कि आप किसी भी पर्लिन को उठा के कहीं भी लगा दो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर इस पर यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो ये जो पैनल है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पैन है, ये पैनल का डेड वेट की वजह से ये पैनल टूट जाएगा और ये लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पर पॉइंट लोड बनेगा। इसलिए हमेशा इसको पर्लिन को यहाँ पर इंस्टॉल करो जहाँ इस पैनल का माउंटिंग होल दिया हुआ है। भले ही आप चाहे माउंटिंग क्लिट से यूज़ कर रहे हो या नट बोल्ट यूज़ कर रहे हो, जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो, इस सिस्टम में ये आपको कई जगह दिख जाएगी। ये बीच वाले के बाद देखो ऊपर भी वहाँ पर ऐसा किया हुआ है कि पहली पर्लिन को बिल्कुल एंड पे लगाया हुआ है। ये पहली पर्लिन बिल्कुल एंड पे लगी हुई है। तो इस तरीके से कभी मिस्टेक मत करो, नहीं तो ये पैनल जो है ये डेड वेट की वजह से टूट जाएगा। अब ये लोड यहाँ पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इतना जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा पोर्शन जो है ये जो है बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है। तो इसको पर्लिन को यहाँ पर माउंटिंग होल देने का ये डिज़ाइन क्राइटेरिया है, इसको देने का एक पर्पज़ होता है कि यहाँ पर ही पर्लिन क्यों हमें लगानी है। ज़्यादा बड़े पैनल है, अभी जैसे 450 के जो 650 वॉट के पैनल आ रहे हैं, बड़े पैनल आ रहे हैं, उनमें 3 पर्लिन का प्रोविज़न होता है कि कम से कम 3 पर्लिन वहाँ पर लगाई जाए जिससे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए
कि इस तरीके से पैनल कभी इंस्टॉल ना करा जाए। कोई इंस्टॉलर भी है वो भी इस चीज़ को गौर करे। जिसको नहीं पता वो तो सोचता है कि ठीक है यहाँ पे लग गया पैनल, बट ये बिल्कुल गलत डिज़ाइन है। इस तरीके से पैनल कभी नहीं लगाया जाना चाहिए। तो अभी क्या है कि फ़िलहाल में आपको चलते हैं नीचे चलने के बाद आपको दिखाते हैं दोनों स्ट्रक्चर। अब हमारा जो सोलर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जैसे बताया गया है पुराने वाले स्ट्रक्चर पे कि माउंटिंग होल पर्लिन पे आना चाहिए। तो इसी हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन है। और हमने यहाँ पे 4 लेग डाली हैं आगे और 4 लेग पीछे डाली हैं, और क्रॉस ब्रेसिंग साइड ब्रेसिंग लगा के पूरा सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है, काफ़ी मजबूत किया है। और ये इस वाले स्ट्रक्चर से काफ़ी सस्ता है। और आप नीचे से देख पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से पर्लिन लगाई गई है। अब आप देख लीजिए कि कहाँ माउंटिंग होल है और कहाँ पर्लिन है। और फिर बाथिंग में क्या है कि क्रॉस ब्रेसिंग बिल्कुल नहीं है, और उसके बाद साइड ब्रेसिंग लगी हुई है, और वो भी कुछ ही जगह साइड ब्रेसिंग दी गई है। और यहाँ पे ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक और की है वो ये मैं आपको दिखा दूँ। ये जो वायर 3 फेस जा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है बीच में कट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे बीच में कट लगा रखे हैं तीनों वायर में। भाई अगर वायर छोटी पड़ देती दूसरा बंडल लाके अपना पूरा लंबा लगा देते। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ अगर ये वायर जो ऐंठी है इसमें यहाँ कनेक्टर भी लगा सकते थे, या यहाँ क्या होता है कि जब हैवी लोड चलाते हैं तो वायर हीट हो जाती है और यहाँ से करंट बाईपास होता है, तो आगे जाकर मोटर पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए अभी चलते हैं और चलने के बाद आपको दिखाते हैं परफॉर्मेंस। और भैया के पास जो काम आता है ना वो बहुत ज़बरदस्त काम आता है। ये चल रहा है 10 HP का मोटर है, ये 10 HP का मोटर है। और ये फ़िलहाल अभी जो रखी हुई है 16 इंच की चक्की है, तो 16 इंच की चक्की को बल्ला चल रहा है। और यहाँ जो एम्पियर मीटर भी एक इन्होंने लगा रखा है, ये भी बहुत बड़ी गलती कर रखी है। यहाँ पे जो है CT वाला मीटर लगना था, बट इन्होंने क्या किया है कि ऊपर से जो वायर आई है उस वायर में ये मीटर कनेक्ट करके तब लगा रखा है। ये इस टाइम इतना लोड चल रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे ये ऑयल स्पेलर इंस्टॉल हो रहा है, और यहाँ भैया लगा रहे हैं काउंटर सापट, और एक चक्की और लगेगी। थोड़ा सा ऑयल स्पेलर थोड़ा साइड जाएगा, और साइड जाने के बाद ऑयल स्पेलर थोड़ा सा और साइड जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक चक्की और लगने वाली है। तो अभी आपको दिखा देते हैं गल्ला। ये चल रहा है गल्ला फिलहाल इसका। हाँ भाई दलिया बनना है, दलिया भैंसों के लिए दलिया बनना है। दिखाओ जरा कैसा बना रहे हो। भैंसों के लिए बनना है दलिया, बारीक दलिया बना रहा है। पहले से कैसा चल रहा है? अब पहले से अंतर है कितने, लगभग कितना अंतर होगा? आज किस समय सही चल रहा था, किस समय सही चला? आज किस 8 बजे चल गया, और पहले कितने बजे से सही चलता था? 9 बजे से बढ़िया चला, बस मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या जैसे कि देख पा रहे हो भैया के पास काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है।